आवर नेक्स्ट चैप्टर इज कीपिंग क्लीन। कीपिंग क्लीन का मतलब है कि हमें अपने आसपास की सराउंडिंग्स और खुद को कैसे साफ सुथरा रखना है सो दैट इट कैन हेल्प अस इन आवर ग्रोथ, इन आवर डेवलपमेंट। और उसके साथ साथ हमें हाइजीन किस तरीके से मेंटेन करनी चाहिए ताकि हम अपने आसपास से डिजीजेस को अट्रैक्ट ना करें। द हैबिट ऑफ स्टेइंग क्लीन इज कॉल्ड क्लीनलीनेस। जब भी हम अपनी हैबिट की बात करें तो हमें अपनी हैबिट में क्लीनलीनेस को डेफिनेटली लाना है। वी मस्ट हैव गुड हैबिट्स टू कीप आवरसेल्व्स क्लीन, हेल्दी एंड हैप्पी। अब हम यहाँ पे ये पढ़ेंगे कि किस तरीके के रूल्स आपको फॉलो करने चाहिए सो दैट यू कैन कीप योरसेल्फ क्लीन एंड हेल्दी। ब्रश योर टीथ प्रॉपरली। आपको अपने टीथ जो है प्रॉपरली ब्रश करने हैं ट्वाइस अ डे इन द मॉर्निंग एंड बिफोर गोइंग टू स्लीप। तो ये है रूल नंबर 1। आपको ये ध्यान रखना है कि आप जब भी खाना खाने से पहले, यानी कि आप मॉर्निंग में जब उठ रहे हैं तो आपको ब्रश करना है और 2 बार करना है। तो फर्स्टली मॉर्निंग में कर लिया एंड द नेक्स्ट सेकेंड जो आपको करना है बिफोर गोइंग टू स्लीप। खाना खाने के बाद जब आप सोने जा रहे हैं उससे पहले भी आपको ब्रश करना नेसेसरी है। सो ट्वाइस अ डे यू हैव टू ब्रश योर टीथ। रिमेंबर टू वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील। ये हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि एक नॉर्मल सा रूल है, आप जब भी खाना खाने बैठ रहे हैं उससे पहले हाथ धोएं और जब आपने खाना फिनिश कर लिया है उसके बाद भी आपको हाथ धोने ज़रूरी है। टेक अ बाथ एवरी डे। आपका रोज़ नहाना ज़रूरी है ताकि आप अपने आप से जर्म्स को दूर रख सकें। ऑलवेज वियर नीट एंड क्लीन क्लोथ्स। हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहनने हैं। ट्राई नॉट टू ड्रॉप फूड और एनीथिंग ऑन योर क्लोथ्स। हमेशा कोशिश करें कि जब भी आप खाना खाने बैठ रहे हैं या कहीं खेलने जा रहे हैं तो ध्यान रखें कि आपके कपड़े जो हैं गंदे ना हो सो दैट यू कैन लुक क्लीन एंड हाइजीनिक। ऑलवेज कट योर नेल्स एंड हेयर ऑन टाइम एंड कीप देम क्लीन एंड टाइडी। आप अपने नेल्स को प्रॉपरली टाइम पे कट करें। जब भी आपको लग रहा है कि वो ग्रो कर रहे हैं उन्हें कट कीजिए। अपने हेयर को प्रॉपरली ट्रिम करा के रखिए सो दैट यू विल लुक गुड। और क्लीन और टाइडी रखने के लिए आपको रूल्स फॉलो करने ज़रूरी हैं सो दैट यू कैन लिव अ हेल्दियर लाइफ। ऑलवेज कीप अ हैंकचीफ विद योर सेल्फ, वाइप योर नोज विद इट। हमेशा अपने साथ आपको एक हैंकचीफ रखना है ताकि आपको कभी भी स्नीजिंग हो रही है, कफ है, कोल्ड है हल्का सा भी, या आपने हैंड वॉश भी किए तो आप उससे अपने हाथ को पोंछ सके और उसके साथ साथ आपको कफ एंड कोल्ड है तो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। ईयर्स शुड बी क्लीन्ड जेंटली एंड नेवर यूज अ शार्प ऑब्जेक्ट टू क्लीन योर ईयर्स। आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने कान भी साफ रखने हैं, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि ईयर्स को क्लीन करते टाइम कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट यानी कि कोई भी ऐसी नोकीली चीज़ का यूज़ नहीं करना है जिससे आपको हार्म हो या कोई चोट लगे। थोड़ी और कुछ गुड हैबिट्स के बारे में समझते हैं। वी मस्ट हैव गुड हैबिट्स। हमें गुड हैबिट्स को अपनाना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए अपने लाइफस्टाइल में। कीप योर होम, स्कूल एंड क्लासरूम टाइडी। हमेशा अपने आसपास के एरिया को साफ सुथरा और अच्छे से मैनेज करके रखें। डू नॉट थ्रो एनी वेस्ट पेपर और थिंग्स अराउंड। हमेशा कोई भी चीज़ आपको फेंकनी है जो कि ख़राब है, आपको पेपर थ्रो करना है तो वो डस्टबिन में ही थ्रो करें। कहीं आसपास, अपने एरिया के आसपास जहाँ बैठे हैं या आप जहाँ पे रोज़ जाते हैं, स्कूल में, घर में, वहाँ पे गंदगी ना फैलाएं। ऑलवेज थ्रो रबिश इन अ डस्टबिन। कीप योर बुक्स, टॉयज एंड अदर पर्सनल थिंग्स नीट एंड क्लीन। हमेशा अपने आसपास के एरिया को ऑर्गेनाइज करके प्रॉपरली साफ सुथरा रखें। नाउ लेट्स टेक अ क्विक रिकॉल। द हैबिट ऑफ स्टेइंग क्लीन इज कॉल्ड क्लीनलीनेस। आपकी खुद की जिम्मेदारी बनती है खुद को साफ सुथरा रखना और यही एक हैबिट है जो आपको अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करनी है। गुड हैबिट्स कीप अस हेल्दी एंड हैप्पी एंड वी मस्ट कीप आवरसेल्व्स एंड आवर सराउंडिंग्स क्लीन। तो हमेशा हमें खुद को भी साफ सुथरा रखना है, उसके साथ साथ ऑर्गेनाइज रखने के साथ साथ अपने आसपास के एरिया को भी साफ सुथरा रखना है। कहीं पे भी अगर आपको कचरा दिखता है तो वो उठा के आप डस्टबिन में डालें और अपने भी कोई भी चीज़ जो आपके लिए वेस्ट है उसे भी आप डस्टबिन में थ्रो करें, ना कि इधर उधर।